Hi everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Ritik and you are watching my channel DU Commerce. In today's session, we are going to start income tax वाली unit from your CBT PG MCOM perspective. And इस यूनिट को मैं कवर करवाने वाला हूँ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं उसे मैं कवर करवाने वाला हूँ, यानी कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू लीव द एंटायर इनकम टैक्स वाली यूनिट, प्लीज़ थिंक अगेन। एटलीस्ट वो क्वेश्चंस या वो टॉपिक्स को करके जाना जिसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू कवर हियर। आज के सेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होगा। दिस इज द पास्ट पार्ट 1 एंड ऑब्वियसली मैंने पार्ट एक करवाया भी हुआ है जिसके अंदर मैंने डिडक्शन सारी करवाई थी, याद करने वाली है, तो वो भी कंसीडर कर लेना पार्ट। ये भी अब एक पार्ट होने वाला है। बेसिकली दिस विल गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट, डिडक्शंस वाले को सेकंड पार्ट मान लेना, एंड इसके बाद ऐसे ही करके अलग अलग पार्ट्स के अंदर अलग अलग टॉपिक कवर होते जाएंगे आपके इनकम टैक्स लॉ के। छोटी छोटी वीडियोज़ रहने वाली हैं लेकिन बहुत प्यारी प्यारी वीडियोज़ रहेंगी। एफिशिएंट वे के अंदर हम चीज़ों को कवर करने वाले हैं। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और जो बच्चे नए हैं मैं उन्हें बता देता हूँ कि प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। मेरे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना और वहाँ पे आपको अवेलेबल होगी प्लेलिस्ट, ठीक है, CBT PG MCOM की सिलेबस कवरेज की प्लेलिस्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सो दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर इनकम टैक्स लॉ वाली यूनिट का CBT PG MCOM के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स टेक अ केस। मिस्टर अर्जुन मेहता हैं जो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहे हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है। उनके फाइनेंशियल ईयर 25-26 में उनको प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस प्रॉफिट हुआ है 40 लाख का, ठीक है। अब अलग अलग सिनेरियो देखते हैं कि क्या क्या सिनेरियो है। सबसे पहला है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग के अंदर उन्होंने क्या किया है, देखो प्लान है। प्लानिंग इज बेसिकली अ फॉरवर्ड लुकिंग बोलेंगे उसे हम जनरली, फ्यूचर का देख के चलो, तो वही सीन यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। अर्जुन मेहता क्या करता है, वो इन्वेस्ट कर देता है 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C। 80C आपको पता ही है, डिडक्शन वाली पर्टिकुलर वो वीडियो देखकर आना। 80C सेक्शन के अंदर 1.5 लाख इन्वेस्ट कर देता है, हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर लेता है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी बाय करता है बिजनेस के लिए ताकि उसे एडिशनल डेप्रिसिएशन का क्लेम मिल जाए, और ऑप्ट करता है फॉर द मोस्ट बेनिफिशियल टैक्स रिजीम आफ्टर कंपैरिजन। तो ये क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। कहने का मतलब है जब उसकी टैक्सेबल लायबिलिटी जब तक नहीं बनती है उससे पहले जो वो डिसीजंस लेता है अपनी टैक्सेबल लायबिलिटी को जो फ्यूचर में राइज होने वाली है उसको कम करने के लिए, वो कहलाता है टैक्स प्लानिंग। इट इज लीगल एंड इट इज एथिकल एज वेल, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी कंपनी है, वो इस्टेब्लिश हो रही है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, ठीक है, ताकि वहां पे उसे टैक्स हॉलीडेज का बेनिफिट मिल जाए। दैट इज ऑल्सो नोन एज टैक्स प्लानिंग। कि फ्यूचर में टैक्स लायबिलिटी उनकी कम आए, इसकी वजह से आज के दिन पे क्या वो डिसीजन लिए जा रहे हैं, दैट इज टैक्स प्लानिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अर्जुन मेहता क्या कर रहा है, ही इज ऑर्गेनाइजिंग हिज फाइनेंशियल अफेयर्स इन एडवांस ताकि मिनिमाइज कर सके वो अपनी टैक्सेबल लायबिलिटी, और वो भी लीगली। हेंस टैक्स प्लानिंग क्या हो गया, अरेंजिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन सच अ वे दैट टैक्स लायबिलिटी इज रिड्यूस्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ। तो इसलिए इसको लीगल भी माना जाता है और ये सबसे सही भी है। आप ऐसे डिसीजन ले रहे हो ताकि आपके फ्यूचर के अंदर टैक्सेबल लायबिलिटी आपकी कम रहे। गेटिंग माय पॉइंट, इट इज इजी। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, टू मिनिमाइज द टैक्स लीगली। नेचर इसका क्या रहता है, फुल्ली लीगल है, एथिकल है, एंड इट इज ऑल्सो एनकरेज्ड बाय लॉ। लॉ बोलता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनियों को बोला जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपनी कंपनी बनाओ या ये वो, आपको टैक्स हॉलीडे मिलेगा 10 साल का। तो इनकरेज किया जा रहा है ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े और टैक्स एडवांटेज कंपनियों को मिले। कंपनी को इंड्यूसमेंट कब मिलेगा, मतलब वो अट्रैक्ट कब होगी, जब उससे कुछ बेनिफिट दिख रहा होगा। ये वो बेनिफिट दिया जा रहा है बाय दी गवर्नमेंट, लेट्स से, है ना। तो दिस इज टैक्स प्लानिंग, डन है। अब दूसरा सिनेरियो देखो। इस सिनेरियो में अर्जुन जी क्या कर रहे हैं, ही फाइल्स ITR बिफोर ड्यू डेट। वो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन कर रहा है, TDS को डिडक्ट करके टाइम टू टाइम सबमिट करवा रहा है, और इनकम टैक्स नोटिस को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रहा है। इस केस के अंदर बोला जाएगा कि अर्जुन मेहता क्या कर रहा है, टैक्स मैनेजमेंट करता है। टैक्स मैनेजमेंट इज बेसिकली कॉम्प्लाइंग विद द टैक्सेबल, या फिर बोल लो कॉम्प्लाइंग विद द लॉ, कॉम्प्लाइंग विद द टैक्सेबल लॉ, ऐसा बोला जाएगा, है ना, नॉर्मल सेंस के अंदर। तो टैक्स मैनेजमेंट क्या है, जहां पर आप क्या करते हो, इनकम टैक्स लॉज का पालन करते हो, आपको कोई पेनल्टी ना लगे, आप नोटिस को ध्यान में रखते हो, इग्नोर नहीं करते हो। तो यू आर डूइंग व्हाट, यू आर मैनेजिंग द टैक्स,
गेटिंग माई पॉइंट, कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। टैक्स प्लानिंग था डिसीजन मेकिंग काइंड ऑफ, जिससे फ्यूचर के अंदर हमारी टैक्सेबल लाइबिलिटी कम हो जाए। टैक्स मैनेजमेंट क्या है कि टाइम टू टाइम ITR फिल करवाना अपनी, ठीक है, नोटिस का ध्यान रखना, जितने भी लॉज हैं, लीगैलिटीज हैं, उन्हें फॉलो करना अच्छे से ताकि पेनल्टी ना पड़े अपने पे। दिस इज टैक्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पे अर्जुन जी ये कर रहे हैं। तो व्हाट इज टैक्स मैनेजमेंट? इट रेफर्स टू द कंप्लायंस विद द प्रोसीजरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ द टैक्सेशन। बेसिक सा ऑब्जेक्टिव इसका रहता है अवॉइड करना पेनल्टीज को और स्मूदर कंप्लायंस करना हर चीजों का। ठीक है, इजी था, डन। अब एक केस और पढ़ते हैं। अब अर्जुन जी क्या करते हैं, अर्जुन जी एक शेल कंपनी बना लेते हैं, क्योंकि यार ऑब्वियसली उन्हें भी टैक्स की बचत करनी है, अपने प्रॉफिट्स को ज्यादा नहीं दिखाना। तो वो क्या करते हैं, शेल कंपनी बना लेते हैं एक लो टैक्स जुरिस्डिक्शन के अंदर। किस लिए बनाया जा रहा है? ओनली टू शिफ्ट प्रॉफिट्स आर्टिफिशियली। आपको अगर एक कंसेप्ट याद है जिसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में पता है तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये शेल कंपनी वाला सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पे लेकर चलते हैं, शेल कंपनी का नाम एक बार हटा दो। मान के चलो आपने एक सब्सिडरी खोल ली किसी टैक्स हेवन कंट्री के अंदर, लेट्स से केमन आइलैंड के अंदर या मॉरिशियस या सिंगापुर, जो भी है, जहाँ पे टैक्स की बहुत बहुत कम टैक्स है या जीरो है, नील है। तो टैक्स हेवन कंट्रीज के अंदर आपने सब्सिडरी खोल ली, अपना IPR जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है, आपने इसको दे दिया, सब्सिडरी वाली को दे दिया, डन। और ये यहाँ पे कंपनी है, ये हाई जुरिस्डिक्शन वाला स्थान है, प्लेस है, कंट्री है। ये लो जुरिस्डिक्शन वाली कंट्री है जहाँ पे लो टैक्स है या नो टैक्स है, और यहाँ पे हाई टैक्स है। तो आप क्या करते हो, सब्सिडरी यहाँ पे खोल ली, इसको अपना IPR दे दिया, और अब इससे परमिशन लेते हो कि जी हम आपका IPR यूज कर लें क्या, और हम आपको यानी कि ये आपको क्या देगा, रॉयल्टीज पे करेगा। ठीक है, तो IPR अब ये यूज कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट ये कमाता है, रेवेन्यू ये कमाता है, अपने रॉयल्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, रॉयल्टीज के नाम से यहाँ पे दे देता है, और रॉयल्टीज बहुत सारी देता है मान के चलो। तो आर्टिफिशियली क्या कर रहा है, यहाँ पे जो हाई प्रॉफिट हुआ था ना, वो यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहा है ना, रॉयल्टीज का नाम से। रॉयल्टी इस के POV से क्या है, एक्सपेंस है ना। तो इसने आर्टिफिशियली क्या किया है, अपना जो पैसा था, प्रॉफिट जो यहाँ पे बनता, वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब हाई जुरिस्डिक्शन के अंदर कम पे टैक्स लगेगा तो कम टैक्स देना पड़ेगा, और यहाँ तो इनकम बहुत ज्यादा है हमारी, टैक्स इतना है ही नहीं, तो उसने बेसिकली टैक्स को अवॉइड कर दिया। हालांकि लूप होल्स का इस्तेमाल करके किया है, इट इज नॉट दैट मच इलीगल, अगर बिल्कुल सारी चीजों को अच्छे से कंप्लाई करके किया जाए तो। ठीक है, यहाँ पे भी ना अलग अलग कंसेप्ट आते हैं, आर्म्स लेंथ प्राइसिंग वगैरह वगैरह, ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है अभी, ठीक है, UGC नेट के अंदर है, तब पढ़ लेना। सो यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, आर्टिफिशियली टैक्स की बचत कर ली गई है। ठीक है, और लूप होल्स का इस्तेमाल करके किया है, ऐसा नहीं है कि इलीगल तरीके से किया है। लूप होल्स का इस्तेमाल करके क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है अपने टैक्स को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ही इज रिड्यूसिंग टैक्स बाय एक्सप्लॉइटिंग द लूप होल्स। टैक्स अवॉइडेंस का सिंपल सा मतलब यही है कि जो भी लूप होल्स अवेलेबल रहते हैं इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर, उसका इस्तेमाल करके अपने टैक्सेबल लायबिलिटी को कम कर लो। टैक्स अवॉइडेंस इज द यूज ऑफ लीगल मेथड्स टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय एक्सप्लॉइटिंग द लूप होल्स इन द लॉ। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है ताकि हम हमारा टैक्स को रिड्यूस कर सके। सिंपल, इट इज लीगल रहता है, इट इज लीगल अगर दायरे में किया जाए तो, है ना, गार के अंदर किया जाए तो। डिस्करेज्ड है, डिस्करेज इसको किया जाता है कि भाई क्यों टैक्स को बचत कर रहे हो, जो जितना आपका बन रहा है वो दो ना। डिस्करेज्ड है जिसका मतलब अनएथिकल भी ये कहलाता है। ध्यान रखना, इलीगल नहीं है, इट इज लीगल बट अनएथिकल, है ना। अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द लॉ, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ जाता है, मतलब जितना आपका टैक्स बन रहा है एटलीस्ट प्रोवाइड करो ना, ये वाला सिनेरियो। तो दिस इज टैक्स अवॉइडेंस। अब लास्ट टॉपिक आता है आपका टैक्स इवेजन। इवेड द टैक्स, यू आर इवेडिंग द टैक्स, नहीं हमें पे करना है तो उसके लिए तरकीबें लगा के टैक्स को कम कर रहे हैं या पे ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, अगर फॉर एग्जांपल अर्जुन क्या करता है, अपने सेल्स को कम दिखाता है, सप्रेसेस सेल्स ऑफ 10 लाख, मतलब कम दिखा देता है 10 लाख से सेल्स को। सेल्स इज बेसिकली रिवेन्यू ना, तो जितनी ज्यादा रिवेन्यू होगा उतना हाई चांसेस है कि भाई प्रॉफिट ज्यादा है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट एज वेल। तो अभी मान के चलो कॉस्ट कांस्टेंट है, सेल्स ज्यादा हो रही थी तो सेल्स को उसने कम दिखा दिया, और गलती से नहीं मतलब जानबूझ के दिखाया। मेंटेन्स फेक एक्सपेंस बिल्स की एक्सपेंस ज्यादा दिखाओ ताकि प्रॉफिट कम आए। पर्सनल एक्सपेंसेस को उसने एज अ बिजनेस एक्सपेंस दिखा दिया है। वो कैश को एक्सेप्ट करता है विदाउट रिकॉर्डिंग इट,
तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो इवेजन कर रहा है, ना कि अवॉइडेंस कर रहा है। दिस इज इलीगल। आप यहाँ पे अपनी जानबूझ के डेलिबरेटली टैक्स को इवेड कर रहे हो, ठीक है। दिस इज डेलिबरेटली हाइडिंग द इनकम सो एज टू गिव लेस टैक्स, है ना। टैक्स इवेजन दैट्स व्हाई इज इलीगल, सप्रेशन ऑफ इनकम टू अवॉइड टैक्स पेमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव है टैक्स से बचना इलीगली, एस्केप करना टैक्स से इलीगली। इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस एज इट इज रिटन हियर, पनिशेबल है अंडर द लॉ एंड इट इज अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द स्पिरिट एज वेल, अगेंस्ट द लॉ एज वेल, ठीक है। टर्न, ये था आपका आज का पूरा चैप्टर, ठीक है, पूरा टॉपिक। यहां से पूरे चांसेस होते हैं कि एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बन सके, एक आपका केस बेस्ड क्वेश्चन बन सके। वो पूरा आपने डन कर लिया है। अभी इसका आप यहाँ पे आराम से बैठ के डिफरेंस पढ़ो। अब इसके आगे हम 4-5 एमसीक्यू करते हैं और फिर इस सेशन को डन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मिस्टर ए, पहले ना वो पढ़कर आना, टेबल पढ़कर आना, उसके बाद ये अटेम्प्ट करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरी तरफ से, लेट्स गो। Mr. A shifts income to his minor child by transferring shares without adequate consideration. Shift कर देता है इनकम को माइनर चाइल्ड पे because he wants to purely reduce the tax liability, उसकी taxable liability. This arrangement is later clubbed under income tax provisions. और इनकम टैक्स लॉ के प्रोविजन के तहत जो क्लबिंग ऑफ इनकम होता है, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर होता है, उसके तहत इसको क्लब कर दिया जाता है और उस पर टैक्स लग जाता है। हालांकि इसने तो बड़ी कोशिश करी थी बचाने की टैक्स को कि भाई मैं माइनर की इनकम में इसको दिखा देता हूँ, बच जाएगी, लेकिन क्लबिंग हो गई वहां पे, फिर टैक्स हो गया, तो ज्यादा बेनिफिट उठा नहीं पाया। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या करना चाह रहा था वो, मेरे हिसाब से टैक्स अवॉइडेंस आएगा। इवेजन तो नहीं है क्योंकि दायरे के अंदर कर ही रहा है, दायरे के अंदर ही प्रोवाइड करवा रहा है, तो टैक्स अवॉइडेंस इज द राइट ऑप्शन। देखो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, इसको पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है इन चारों में से क्या आंसर हो सकता है, गेटिंग माई पॉइंट। तो इसलिए हमें कंसेप्चुअल नॉलेज इन चारों की होनी चाहिए, और ऐसा एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिला है पीवाईक्यू में शायद से। डन। तो आंसर इज टैक्स अवॉइडेंस। ही ट्राइड टू रिड्यूस टैक्स थ्रू अरेंजमेंट एक्सप्लॉइटिंग प्रोविजंस बट लॉ न्यूट्रलाइज्ड इट। Done. Next, a company claims depreciation on machinery actually not installed. एक कंपनी क्या कर रही है, डेप्रिसिएशन को क्लेम कर रही है ऐसे मशीनरी पे जो कि इंस्टॉल्ड ही नहीं है, ठीक है, और उसे दिखा रखा है एज अ परचेज्ड आइटम कि भाई ये मशीनरी हमने परचेज कर रखी है, इंस्टॉल्ड है ही नहीं वो एक्चुअली के अंदर, वो चली भी नहीं है, ठीक है, और उसे दिखा रखा है, उस पर डेप्रिसिएशन ये लोग मांग रहे हैं। दिस अमाउंट्स टू अग्रेसिव टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मैनेजमेंट या टैक्स इवेजन। आंसर में जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन को क्लेम कर रहे हैं। द आंसर इज दिस इज टैक्स इवेजन, इजंट इट? दिस इज टैक्स इवेजन। पढ़ो कैसे, फॉल्स क्लेम है प्लस में मिस रिप्रेजेंटेशन है, इट इज एन इलीगल एक्ट। इजी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तभी ये आंसर कर पाओगे। लगता है इजी टॉपिक है लेकिन कभी कभार मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेना जरूर, इसलिए मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ 2-3। इफ अ ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस एंड इज एंटर्ड मेनली फॉर टैक्स बेनिफिट अंडर गार इट कैन बी ट्रीटेड एज डैश। दोबारा से, इफ अ ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस एंड इज एंटर्ड मेनली फॉर टैक्स बेनिफिट, जानबूझ के टैक्स बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, तो गार के अंदर इसको क्या ट्रीट किया जा सकता है, लेजिटिमेट टैक्स प्लानिंग? क्या नहीं, जानबूझ के किया जा रहा है तो इट इज इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये भी इजी था, ये वाला तो इजी था। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, शायद से लास्ट हो। असर्शन, टैक्स अवॉइडेंस इज पनिशेबल लाइक टैक्स इवेजन? नो, टैक्स अवॉइडेंस क्या है, एक अनएथिकल एक्ट है बट येट इट इज लीगल। वी आर जस्ट टेकिंग बेनिफिट ऑफ लूप होल्स विच इज प्रेजेंट इन आवर टैक्स सिस्टम, सिंपल। तो असर्शन इज रॉन्ग, ठीक है, असर्शन रॉन्ग है तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। रीजन क्या बोल रहा है, टैक्स अवॉइडेंस वायलेट्स द लेटर ऑफ द लॉ। ये लेटर ऑफ द लॉ को वायलेट नहीं करता बट स्पिरिट ऑफ द लॉ को वायलेट करता है, ठीक है, स्पिरिट ऑफ द लॉ को वायलेट करता है, तो वायलेट्स द लेटर ऑफ द लॉ, ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो एक और करते हैं। मिस्टर एक्स डिलेज फाइलिंग रिटर्न बट पेज फुल टैक्स विद इंटरेस्ट लेटर।
उसने ना ITR फिल करवाने में देरी कर दी, लेकिन बाद में वो पे कर देता है। तो क्या कर रहा है वो यहाँ पे? टैक्स मैनेजमेंट का उसका फेलियर हो रहा है यहाँ पे, है ना। दिस वाज द टैक्स मैनेजमेंट वाला सिस्टम ना, कंप्लाइंस करना। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन है, वाओ। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट्स टैक्स प्लानिंग फ्रॉम टैक्स अवॉइडेंस? दिस इज अ क्वेश्चन विच यू गाइज नीड टू आंसर इट इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर, तो प्लीज आंसर मी। इजी, दैट्स इट एवरीवन। एक टॉपिक आपका इनकम टैक्स का बढ़िया तरीके से कवर होता है। डिडक्शंस कर लेना, जो मैंने एक पिछले साल वीडियो बनाई थी वही अभी भी चलेगी, चाहे आप 2026 के लिए पढ़ रहे हो, 2027 के लिए पढ़ रहे हो, 28 के लिए पढ़ रहे हो, जब तक कोई चेंज नहीं आता तब तक वो चलेगी। तो डिडक्शंस वाला जरूर कर लेना, वहां से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का जनरली बन जाता है। एक ये हो गया, 2 टॉपिक हमने कर लिए हैं कवर। नेक्स्ट पार्ट के अंदर वी आर गोइंग टू कवर ए इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पीओवी से। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर करवाऊंगा मैं, बेफालतू के वीडियोस नहीं बनाता हूँ, यू माइट बी नोइंग दैट। तो जितनी भी वीडियोस आएंगी इनकम टैक्स पे, यू नीड टू डू इट 100% करनी है, नहीं करोगे तुम्हारा लॉस है। ठीक है, तो प्लीज कर लेना। और छोटी छोटी वीडियोस ही आएंगी, मैंने कोशिश ये पूरी करी है कि छोटी छोटी वीडियोस में ही आपको ज्यादा का फायदा प्रोवाइड करवाऊं। ये मेरी टैगलाइन भी बन जाएगी भाई, कि कम समय में ज्यादा का फायदा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू इतने समय से। आई होप सो यू पीपल आर लाइकिंग इट। अगर लाइक करते हो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, मेरे को इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लेना, बिकॉज आई नो या आई थिंक आई एम एडिंग वैल्यू इन योर लाइफ, है ना। कर रहा हूँ ना वैल्यू ऐड, तो ऐसे लोगों को फॉलो करो जो ऐड करते हैं वैल्यू आपके जीवन के अंदर। ठीक है, बाकी इट्स योर चॉइस, करना है तो करो, नहीं करना है तो ना करो। Thank you so much for joining. I'll see you in the next session. Thank you.